Good morning students, welcome back in our English class. In our last video we have read the simple and future continuous tense. Today we are going to start future perfect. जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई है नीचे, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँगा, हम डॉक्टर बन चुके होंगे। जब हम इमेजिन करेंगे फ्यूचर की, फ्यूचर में हम क्या बनेंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या कर चुके होंगे, कौन सा काम हमने कंप्लीट कर लिया होगा, इमेजिन करते हैं आज बैठे हुए, तो वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है। इसको कैसे रूल में लाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल, इसके साथ हमने ऐड करना है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना है आपने, परफेक्ट में हमेशा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। सो जैसे है ही शी नेम के साथ हम वैसे यूज़ करते हैं विल हैज़। इसका प्रयोग हमने अब नहीं करना है, हम मतलब कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो इसके साथ हमने अब अगर पास वाली बात याद करें जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया था, ही शी नेम के साथ हमने हैज़ का प्रयोग किया था ना, ही शी इट या किसी के नेम के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते थे तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। इसमें हमने क्या करना है, हमने हैज़ का प्रयोग तो करना ही नहीं, हमने हर जगह किसका प्रयोग करना है, हमने वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हैव का ही प्रयोग करना है। सो अब देखो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वी विल हैव गोन टू गोवा। वी क्या है हमारा यहाँ, अब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि हमने हैव का ही प्रयोग करना है। सो वी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट होती है गो, वेंट गॉन थर्ड फॉर्म आ गई, और साथ में हमने क्या यूज़ कर दिया, ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, टू गोवा। ध्यान से देख लो कि सब्जेक्ट है, विल है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और लास्ट में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको सही ढंग से इसका समझ आ गया होगा कि कैसे हमने बनाना है। तो अगर मतलब आप एक और एग्जांपल देखो अंडरस्टैंड करने के लिए। आई विल हैव ईटन आइसक्रीम, सब्जेक्ट आ गया आई, विल आ गया, हैव आ गया हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एट ईटन आ गई और प्लस ऑब्जेक्ट क्या आ गया, आइसक्रीम। सो ये तो था हमारा जो सिंपल टेंस थे। इसके बाद हम करेंगे कि इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे बनाना है। हर बार इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जो विल है उसको हमेशा से क्या कर देना है, आगे कर देना, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो पीछे आ जाएगा। जैसे पहले एग्जांपल की थी उसी अकॉर्डिंग कर लो, उसको विल को आगे कर दो आप, विल आई हैव ईटन आइसक्रीम, तो क्या आ गया, विल आई। हेल्पिंग वर्ब विल जो है हमारी आगे आ जाएगी। सो आई सब्जेक्ट हमारा पीछे। तो WH फैमिली वाले वर्ड में हमने क्या करना है, आपको पता ही है, WH फैमिली वाला जो भी वर्ड आएगा वो आगे लगा देना है, फिर हमने विल लगाना है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट वेल। हाउ विल रेशमा हैव डन दिस वर्क। हाउ क्या है, WH फैमिली का वर्ड है, फिर आ गया विल, सब्जेक्ट रेशमा, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन। जो डन है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आ जाएगी। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा यहाँ पे, दिस वर्क। सो नेक्स्ट देखो विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल, हाउ विल रेशमा हैव डन दिस वर्क, इसके बाद वाली एग्जाम्पल। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ठीक है, तो इसको कैसे फॉर्म में लाना है, हमने कैसे बनाना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स सी। मैं 10 दिन से सो रहा हूँगा, मतलब टाइम पीरियड भी दिया जाएगा और काम भी लगातार चल रहा होगा। मैं 10 दिन से सो रहा हूँगा, टाइम पीरियड भी होगा और कंटिन्यूस काम भी होगा, तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो क्या करना है हमने, पहले तो हमारा हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, विल आ जाएगा, हैव, और यहाँ हमने ऐड करना है हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या यूज़ करना है बेटा, क्या यूज़ करते हैं कंटिन्यूस में, ING, और ING के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और इसमें एक चीज़ ऐड हो जानी है, क्या आ जाना है, सिंस फॉर टाइम पीरियड आ जाएगा।
ठीक है बच्चे। क्या आ जाना यहाँ पे हमारा सिंस, फॉर और टाइम पीरियड। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। सेम सेम ही है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, थोड़ा थोड़ा मेन इसमें चेंजेस करने हैं। सो दोबारा से देख लो, ध्यान से देख लो। सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, हैव बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूज में हम हमेशा ING लगाते हैं और सिंस फॉर लगाते हैं। और टाइम पीरियड सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है क्लियरली। कहाँ कहाँ लगाते हैं हम सिंस, जो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होता है ना, जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता है उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। जो फिक्स नहीं टाइम पीरियड होता है उसके साथ हम फॉर लगाते हैं। जैसे जनवरी से कर रहा है, संडे से कर रहा है, 2 o'clock से कर रहा है, वो हमारा फिक्स टाइम पीरियड है। सो देखो सिंस कहाँ पे यूज़ करना है हमने, फिक्स टाइम पीरियड पे। फिक्स टाइम पीरियड जैसे आपको ईयर दे दिया जाए 1996 ईयर, पार्टिकुलर ईयर दिया जाए, वो भी फिक्स है ना, इस ईयर से वो यहाँ पे रह रहा है, चंडीगढ़ में रह रहा है 1996 से। तो जो भी हमारे पास फिक्स टाइम पीरियड होगा उसके लिए हमने सिंस का यूज़ करना है। फॉर होता है जो टाइम पीरियड हमारे पास फिक्स नहीं होता है बेटा, जो क्लियर नहीं होता है, क्लैरिफाई नहीं होता। और कहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस, ईयर के अलावा डेज ऑफ वीक में, संडे, मंडे। संडे से मैं संडे से अपना वर्क कंप्लीट कर रहा हूँगा, संडे। जो ईयर दिया जाए, मंथ हो गए, मंथ आ जाएंगे, डेज ऑफ वीक आ जाएंगे, उनके साथ या टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड दिया जाएगा, उनके साथ हमने क्या यूज़ करना है बेटा, सिंस। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, सुबह से कर रहा है, आज सुबह से कर रहा है, कल शाम से कर रहा है, रात से कर रहा है, तो जो फिक्स टाइम पीरियड है उनके साथ हमने सिंस यूज़ करना है। इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, कई बार इसकी वजह से ही जो हमारा टेंस है पूरा गलत हो गया। सिंस की बजाय हमने फॉर लगा दिया और फॉर की लगाए हमने सिंस लगा दिया, तो बेटा इंग्लिश में क्या होता है, छोटी सी मिस्टेक से भी सारा जो टेंस है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है और ध्यान से इनको करना है। अब देखो फॉर, नॉट फिक्स पीरियड, नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स्ड ना हो। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो फिक्स नहीं होती हैं, जैसे 10 दिन, 10 डेज़, कोई पार्टिकुलर डेज़ ना बताए, ये बता दिया 10 दिनों से वो ये काम 10 दिनों से कर रहा है, मतलब क्लियर नहीं है कि कौन से दिन है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, फॉर। इसके उलट जब हमें बता दिया जाए कि संडे से ये काम कर रहा है, मंडे से, वहाँ हमने किसका यूज़ करना होता है, सिंस का यूज़ करना होता है। सो नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर। आ गया, नेक्स्ट आ गया हमारा वीक्स। मंथ के लिए हम जनवरी फरवरी के लिए तो हम सिंस यूज़ करेंगे। 10 वीक्स बता दिए, 10 हफ्तों से, 2 हफ्तों से, मतलब पार्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, तो उसके लिए भी हमने किसका यूज़ करना है बेटा, फॉर का। आगे देखो और किस किस के लिए हमने फॉर का यूज़ करना है। पार्टिकुलर ईयर के लिए तो सिंस लगाओगे, 10 साल, 2 साल, 3 साल फिक्स नहीं है जो, उनके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो और किसकी में दो पार्टिकुलर टाइम पीरियड ना हो, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, ये ना बताया कि सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, पार्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम पीरियड है, जस्ट बोल दिया 2 घंटे, हमें नहीं पता है, हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर। सो लेट्स सी आगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनेगा। आई होप कि आपको सिंस फॉर का फंडा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 30 मिनट्स। अब देख लो 30 मिनट्स, सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, हैव बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई कुक, कुक के साथ हमने ING लगा दिया। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, फूड। और सिंस फॉर में हमने किसका यूज़ किया, फॉर, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट देखा है कि 30 मिनट है, जो कि क्लियर नहीं है कौन से 30 मिनट है, हमें आइडिया नहीं है, इसके लिए हमने नॉट फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड नहीं है, तो हमने किसका यूज़ कर लिया यहाँ पे, फॉर का। तो ये आपको ध्यान में रखना है सिंस और फॉर का, कि सिंस कहाँ पे यूज़ होगा और फॉर कहाँ पे यूज़ होगा। तो आप इस एग्जांपल को ध्यान से दोबारा से देख लो कि शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 30 मिनट्स। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, दे विल हैव बीन सेलिंग वेजिटेबल्स सिंस थर्सडे। सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, हैव आ गया, बीन, कंटिन्यूस में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शेल और उसके साथ ING ऐड कर दिया, सेलिंग बन गया। ऑब्जेक्ट हमारा आ गया वेजिटेबल्स। और आगे देखो
आगे हमने सिंस फॉर्म में से क्या लगाया, सिंस अभी मैंने बताया था ना, संडे मंडे ट्यूसडे इनके साथ जो कि फ़िक्स टाइम पीरियड है, इनके साथ हमने क्या लगाना है, थर्सडे। क्या आएगा इसके साथ, थर्सडे। फिक्स टाइम पीरियड के साथ सिंस और नॉट फिक्स्ड के साथ हमने किसका यूज़ करना है, फॉर का। आई होप आपको ये सारे जो टेंसेज हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इनका इंट्रोगेटिव पार्ट। आपको पता है इंट्रोगेटिव पार्ट में हम क्वेश्चन पुट करने हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारा है सब्जेक्ट और विल को ही चेंज करना है, बाकी सारा हमारा वैसे का वैसे ही रह जाएगा। विल आ जाएगा आगे और सब्जेक्ट हमारा चले जाएगा पीछे। सो देखो एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए क्या करना है, जैसे हमारे पीछे वाली की थी, जस्ट उसको विल को आगे ले आना है और यू को हमने क्या ले जाना है, पीछे ले जाना है। तो ये हमारा कौन सा टेंस बन जाएगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में बन जाएगा। विल आ गया हमारा आगे, सब्जेक्ट चला गया हमारा पीछे। अब WH फैमिली, तो वो भी आपको पता ही है क्या करना है, विल तो आगे आएगा, जस्ट विल के आगे हमने WH फैमिली वर्ड यूज़ करना है। बाद में हमने यूज़ करना है विल, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर वही सेम आ जाएगा, बीन आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ING आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉरवर्ड टाइम, जैसे वेयर विल यू हैव बीन लिविंग फॉर 10 डेज। आई होप आपको सारे टेंसेस समझ आ गए होंगे। ये इस वीडियो के बाद हमारे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी कंप्लीट हो चुकेंगे। मैं आस करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा बेटा, और आपने इसको रिवाइज़ करना है। खुद टेंस लिख के उसको बनाने की कोशिश किया करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इसके बाद फिर मैं आपको टेंसेस का भी टेस्ट लूँगी आपका। सो आपने अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर करना है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।